स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। अब बच्चों आप सबके एग्जाम में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, तो आज मैं क्लास 12th के उन बच्चों की बात करने जा रही हूँ जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होती है। आप सभी जानते हैं 50% जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बहुत ही मुश्किल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बचे हुए 50% में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक आते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पार्ट्स करना फिर भी ईजियर होता है बच्चों के लिए, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि बच्चे पढ़ते जाते हैं और भूलते जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। और ट्वेल्थ में बेसिकली जब बच्चे ट्वेल्थ में जाते हैं तो 11th से होके जाते हैं और मैक्सिमम बच्चे 11th में ठीक से पढ़ नहीं पाते। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। उसका पहला रीजन ये है कि जब आप 10th से 11th में स्विच करते हैं तो सिलेबस में इतना ह्यूज लीप होता है, इतना ह्यूज बाउंस होता है कि जैसे आपको रिजल्ट मिलता है मई सब के आसपास, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करते हो, फिर सोचते हो कि स्ट्रीम क्या लें। आफ्टर दैट आप पढ़ने के लिए सेटल होते हो। इट टेक्स 2 more months। और जो इतना बड़ा बंडल होता है सिलेबस का ना, मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे जो है उस सिलेबस को ढंग से कवर नहीं करते। 11th बहुत से बच्चों का खराब ही रहता है, चाहे वो बेशक आगे जेई नीट वगैरह क्रैक कर पाए, ठीक है, बोर्ड में अच्छे नंबर ला पाए, लेकिन 11th यूजुअली कम ही बच्चे प्रॉपरली पढ़ते हैं। और 11th में भी आपको कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि हाइड्रोकार्बन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोकार्बन समझोगे तब तो आगे जाके फंक्शनल ग्रुप आपको 12th में समझ में आएगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेसिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबीसी, वो समझना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश में अल्फाबेट ही नहीं जानोगे तो वर्ड्स कैसे बनाओगे, वर्ड्स नहीं जानोगे तो आप सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करोगे। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी अपनी एबीसीडी है। इसकी एबीसीडी है कि आपको नाम लिखने आना चाहिए, नोमेनक्लेचर करने आना चाहिए, आइसोमेरिज्म आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। तो ये अगर 11th की मिस आउट हो गई है तो इट इज अ सजेशन कि आप कुछ चीजें सीख लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, कौन सा इफेक्ट लगा, प्लस आई लगा, माइनस आई लगा। सबसे पहले तो ज्यादातर बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आती, तो आपको 11th की कुछ चीजें करनी है, जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे, हाइड्रोकार्बन को प्रॉपरली करोगे, कैसे उसका प्रिपरेशन होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड हाइब्रिडाइजेशन। बहुत से बच्चों को ना sp क्या है, sp2 क्या है, sp3 क्या है, ये समझ में नहीं आता। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आगे आपको जाके पढ़ना होगा, तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। कुछ इफेक्ट्स होते हैं जिन्हीं पे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। अगर आपने इन इफेक्ट्स को समझ लिया, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, मेसोबैरिक इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। सो अगर आप ये बेसिक एबीसीडी केमिस्ट्री की समझ लोगे तो फिर आपको 12th में दिक्कत नहीं होगी। आप कम से कम 10 दिन लो एंड टेक 10 days टू अंडरस्टैंड क्लास 11th केमिस्ट्री। ठीक है, आज आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है। देयर आर एन नंबर ऑफ कंटेंट्स इवन ऑन यूट्यूब, और आप कहीं ना कहीं पढ़ते भी हो, तो आप कहीं से भी ये कंटेंट देखो और ट्राई टू अंडरस्टैंड। एनसीईआरटी ही हर चीज आपके लिए, चाहे आप बोर्ड देने वाले हो, चाहे आप जेई देने वाले हो, नीट देने वाले हो, सीयूईटी देने वाले हो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी अगर आपको बाय हार्ट है तो आपको कोई क्वेश्चंस मिस नहीं होगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो बैक क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, टेबल होते हैं, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। आप तरह तरह की बुक में उसको ढूंढते हैं, बट जो एनसीईआरटी उसको छोड़ देते हैं। तो पहला टिप तो ये है कि बच्चे आप 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसके बेसिक्स आप देखिए। एटलीस्ट टेक 7 to 10 days, इतने दिन में आप उसको बेसिक्स को कर जाओ, क्योंकि 11th में हाइड्रोकार्बन ही है जो आपने 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, एल्केन एल्किन एल्काइन, तो हल्का फुल्का नोमेनक्लेचर आपको वहां भी 10th में भी सीखा हुआ होता है, तो इट इज नॉट वेरी न्यू टू यू। वो करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन सीखो। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में जो हाइब्रिडाइजेशन है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आपको हाइब्रिडाइजेशन समझनी है, तभी आप समझ पाओगे रिएक्शन क्यों हुआ है ना। आगे चल के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है, एडिशन रिएक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। ये समझ गए तो समझ लो 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आराम से निकल जाएगा। मैकेनिज्म इनकी आत्मा है। उसके बाद नेम रिएक्शंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते और बहुत इजीली पूछे जाने वाले रिपीटेड कुछ नेम रिएक्शंस हैं जो याद रखने बहुत ज़रूरी है। और रिएजेंट्स, बिना रिएजेंट्स को समझे आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन समझ नहीं आएंगे। ठीक है, और आप बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर किए अच्छे नंबर ला नहीं पाओगे। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस सबको करने के लिए जो कुछ टिप्स है मैं दूंगी। आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ। बच्चे आप 3 months आपके पास बचे पड़े हैं। ठीक है, अब आपका जो अक्टूबर मंथ है वो भी निकल गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब मैक्सिमम रख लो नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी और आ गए। इसके बाद यू डोंट हैव टाइम टू स्टडी।
अपने आप को, अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करो, अपनी स्टडी को प्रायोरिटाइज करो आप, ठीक है, और हर टॉपिक के लिए टाइम निकालो। इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्टे ऑर्गेनाइज। टाइम टेबल नहीं होता ना तो हमें समझ नहीं आता कि हमने कितना कवर किया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जो होती है दैट इज मस्ट, ये करना बहुत जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट समझे, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट दैट आर इंटरकनेक्टेड, जैसे सेट-जेफ रूल है, मार्कोनिकॉफ एडिशन है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये सारी कुछ चीजें हैं ना जो बहुत, अगर आपको ये पता है तो कई रिएक्शंस तो आपके यू बन जाएंगे चुटकियों में। तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में बहुत टाइम नहीं लगेगा, 7 to 10 days आर मोर देन इनफ। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो इट विल बिकम वेरी इजी, ट्रस्ट मी। इसके बाद अब चलो पढ़ तो लिया केमिस्ट्री, पर हम सवाल कैसे बनाए, हमें क्या पता क्या आएगा। तो आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आप समझोगे कि अच्छा ऐसे सवाल आते हैं। तो सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और बच्चे मैं आपको बता दूं क्लास 12th में भी देयर आर इतने वेरिएशन नहीं है जितना आप समझ रहे हो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर फिक्स्ड, इसी टाइप के आते हैं। सर्टेन नेम रिएक्शंस आते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें स्टेप्स आते हैं, जैसे ए से कुछ रिएजेंट डाल दिया, मान लो एक्स, उससे बी बन गया, बी से सी बन गया, वाई डाल दिया, आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी सी क्या है। इस टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं। कुछ नॉमेनक्लेचर दिया जाएगा, कुछ आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस होंगे, कुछ नेम रिएक्शंस होंगे। तो नेम रिएक्शंस तो बिल्कुल ही याद कर जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस इज वेरी वेरी मस्ट, और रिवीजन आपको बीच बीच में करना है। मान लो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ लिया, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद हम चले गए अल्कोहल ईथर एंड फिनॉल पे। इसका मतलब ये नहीं है कि हेलो एल्केन्स अब बंद हो गया, इसको रिवाइज करते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि दे आर इंटर रिलेटेड ऑल्सो, ठीक है। कई हेलो कंपाउंड से जिससे अल्कोहल बनते हैं और अल्कोहल से हेलोजन के कंपाउंड्स बनते हैं। तो कुछ रिएक्शंस हैं जो इंटर है, मतलब इस चैप्टर में पढ़ोगे उस चैप्टर में भी है। फिर आप पढ़ोगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड, फिर आप पढ़ोगे अमाइंस, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स हैं यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन है, मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही है। बायोमोलिक्यूल्स को तो समझो कोई एक एक्स्ट्रा है जो बायो से रिलेटेड है। इतना अगर ये 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मेन चैप्टर्स है उसमें भी अमाइंस भी आप समझ लो इजी है। ये 3 जो ऊपर के करते करते आपको अमाइंस के सारे रिएक्शन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस से लिख लिख के प्रैक्टिस, ये नहीं कि बच्चे कई सारे होते हैं ना जो रीड करते हैं, मन में रीड करते हैं और आप लिखते नहीं हो। लिखना बहुत जरूरी है और रिवाइज करते रहिए। जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाओगे, समझ लोगे भूल जाओगे, समझ लोगे भूल जाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही तो नहीं पढ़नी, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री की बाकी चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, मैथ्स बायो जो भी है वो पढ़ना है, 5th पेपर चाहे फिजिकल एजुकेशन हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आईटी हो, आपको वो भी पढ़ना है। So, जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसको रिवीजन आप देते रहिए, दिस इज अ बेसिक थिंग जो आपको करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपके लिए मेन है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एक उसके बाद एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन जो है ना इन टेक्स्ट, इतने एक चैप्टर के अगर आपने पूरे लगा लिए तो आप समझ लो कि आपसे क्वेश्चन उस चैप्टर का मिस नहीं होगा, ठीक है। उसके नेम रिएक्शन सारे याद कर लो, रिएजेंट्स याद कर लो, उसके बाद एग्जाम्पलर से क्वेश्चन कर दो। इतना करना बेटा काफी होता है अगर अच्छे से कर दिया है तो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है उनके जो वीडियोस हम ऑलरेडी बना दिए गए हैं, इसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो बच्चे क्लासेस करना चाहते हैं 1-to-1 वाया जूम, वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 10 साइंस एंड क्लास 12 केमिस्ट्री हम एनसीईआरटी से ही पढ़ते हैं। यहाँ पर हाईलाइटेड पीडीएफ आपके साथ शेयर भी होती है, नोट्स मिलेंगे आपको, प्रैक्टिसेस होंगी, एमसीक्यूज होगा एंड 3 क्लासेस अभी होती है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन द क्लास आप इस आईडी पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑन टाइम मिल सके।